हेलो एवरीवन। तो आज ये दूसरा लेक्चर है इस सीरीज का, जिसमें हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में जो भी मैथ पूछा गया उसको चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो ये परसेंटेज का चैप्टर सबसे पहले मैंने उठाया और इस सीरीज का ये दूसरा लेक्चर है। एक लेक्चर मैंने पहले कर रखा है, तो उसमें 10 क्वेश्चन कराए थे, इसमें भी 10 क्वेश्चन होंगे। छोटे छोटे वीडियो रहते हैं ताकि आप उसको आराम आराम से ख़त्म कर पाएँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं 11 से। बोला है सीमा और दर्शन की आयु का अनुपात 2:3 है। वे क्रमशः 15,000 और 9,000 की बचत। आय का अनुपात, मैंने आयु पर आय का अनुपात 2:3 है। वे क्रमशः 15,000 और 9,000 की बचत करते हैं। यदि उनके व्यय का अनुपात 12:19 है तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय क्या है। देखिए, आपने ऐसे अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें लास्ट में भी 2 क्वेश्चन आया था, वो सेम इसी प्रकार का था। तो इसको हम लोग कर लेते हैं किससे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। ठीक है, जब रेशियो पढ़ेंगे तो उसमें इस क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को अच्छे से जानेंगे। नहीं तो आप जो ऑर्डिनरी तरीका है, मतलब जो परंपरागत, उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये अनुपात है। सीमा जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इनकम का रेशियो जो दिया हुआ है, इनकम है और एक्सपेंडिचर है और सेविंग है। ठीक है, तो जो इनकम का रेशियो वो 2:3 है, 2:3। और जो ये क्या बोलते हैं एक्सपेंडिचर का 12:19, ये 12:19। और जो थर्ड है वो है 15,000 और 9,000 की बचत करते हैं। ठीक है, तो ये बचत करते कितना, 15 के, मैंने के लिख देता हूँ, और 19 9 के। ठीक है, क्या बचत करते हैं। तो मुझे 12 और 9 21, मतलब 31। तो मुझे बोल रहा है कि ये दोनों का जो एक्सपेंडिचर है, कुल मतलब दर्शन और सीमा का कुल व्यय है, उसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए कि निकालना क्या है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, किस पे हमारा फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में ये कहता है कि आपको इससे इसको गुना करना और इसको इससे गुना करना है, फिर इससे इसको गुना करना, फिर इसको इससे गुना करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, अगर साइन अगर दोनों का सेम है, जैसे 12×36 हो गया। ठीक है, अगर 19×38 है। ठीक है, अगर 19×38 अगर -38 आता तो 36 में 38 जुड़ जाता। लेकिन अगर सेम साइन है, मतलब कि प्लस, दोनों प्लस प्लस है या दोनों माइनस माइनस है, तो उसमें दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो घट जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि 12×36 मैंने लिखा, एक को गुना किया पहले। ठीक है, दूसरा 19×38। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको थोड़ा सा, पहले मैं बड़ा वाला कर लेता हूँ। 19×38 किया मैंने, और 38 में से क्या किया, 12×36 घट गया। क्यों घटा, क्योंकि दोनों का प्लस प्लस साइन आ रहा था, कि 12×36 भी गुना कर रहे हैं तो प्लस आ रहा है, 19×38 भी प्लस आ रहा है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हम दोनों का अंतर लेते हैं। ठीक है, 2 आ गया यूनिट, 2 यूनिट। ठीक है, 2, ये नहीं है कि 2 इसका वैल्यू आ जाएगा इसका 2, नहीं, अभी 2 यूनिट का 2 यूनिट निकल का है मुझे। आगे मुझे करना है 15 में 19 से गुना करते हैं, कितना, 19×5 = 95, और 19 इकाई 19, 19 और 9 कितना हो जाएगा, 28, 285 के। ठीक, और 12 में 12 नामा 108, तो -108 के। ठीक, अगर इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 108 घटेगा तो 15 में 60 गया तो 7, और ये 27 में 10 गया तो 17। ठीक है, 177 के। ठीक, और 2 का जो वैल्यू आया है, ये 2, ये जो 2 का वैल्यू हो 177 के आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना, मुझे निकालना है 12 और 19। देखिए 2 का वैल्यू 177 के आया है, और जो हमेशा इस क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जब भी हम लगाएंगे तो हम देखेंगे कि हम मुझे सिर्फ इसका वैल्यू निकालना, इस मेथड से जो ऊपर होगा, मतलब इनकम जो ऊपर है उसका वैल्यू निकलता है। ठीक है, तो 2 यूनिट का वैल्यू दिया 177। अगर मैं बात करूँ तो इनकम का कितना है, 2। तो इसका इनकम जो पहला वाला का इनकम था, क्या नाम था उसका, सीमा का जो इनकम आया, वो कितना है, 2 यूनिट, और 2 यूनिट का वैल्यू कितना है, 177 के। ठीक, अब ये इनकम है, और सेविंग कितना है, सेविंग उसका 15 के। तो अगर एक्सपेंडिचर की बात कर लें हम तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 162 के एक्सपेंडिचर आएगा। और 162 के जो एक्सपेंडिचर आया उसका वैल्यू कितना है, रेशियो में अगर बात करें तो 12। तो 12 यूनिट का जो, अगर 12 यूनिट का वैल्यू 162 के दे रखा है, मुझे निकालना कितना है, मुझे निकालना है 12 + 19 निकालना है ना भाई, टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है। तो ये 12 + 19 कितना हो जाएगा, 31। तो 1 यूनिट की वैल्यू हम अगर यहाँ से देखें, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 से भाग देंगे तो 12 पंचे 12 के 12, या आप ऐसे लिख सकते 162
के बटे 12। तो हम अगर 31 यूनिट की बात करें, ठीक है, एक यूनिट की, अगर हम 12 और 19 31 यूनिट की बात करें, 31 यूनिट के कितनी हो जाएगी? 162 के बदले हो जाए 1000, 1000 कर लिया यहाँ पे 12 गुने 31। अब इसको सोल्व कर दीजिए। सोल्व कैसे करेंगे? भाग करेंगे इसमें, दूसरा क्या उपाय? इसको करेंगे 12 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 12 के 12, 4 2, तो 12 3 36 हो जाएगा। फिर 6 0, 12 5 60, हो जाएगा 135 100 गुने 31। इसको सोल्व करेंगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति की आय में प्रतिशत 15% की वृद्धि होती है यदि प्रारंभिक आय 70,000 तो 2 वर्ष बाद की आय की गणना कीजिए। देखिए एक बोल रहा है कि एक व्यक्ति की आय प्रतिवर्ष 15% की वृद्धि होती है। देखिए 15% मतलब क्या होता है? मतलब 100 के समान है, उसमें 15 ऐड हो जाएगा, 15 ऐड हो जाएगा तो 115 हो गया एक साल बाद। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए इसको ऐसे लिखते हैं कि 100 गुने 115 बटे 100, इसको काटेंगे तो फिर कितना हो जाएगा? 115। तो इस फॉर्म जो हम ऐसे लिख रहे हैं, इस फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे कि आप अगर किसी चीज़ में 20% की वृद्धि कर रहे हैं तो 100 का सामान है, उसमें प्लस 20 कर दिए तो 120 हो गया। आप इसको ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिख सकते हैं कि 100 का सामान है, उसमें 100 प्लस 20 की वृद्धि हुई 100 पे, तो 100 का टर्म होता है तो 120 हो जाएगा। समझ में आ रहा? आप जो मैं बता रहा हूँ इसको कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि आप 10% की वृद्धि बता रहे हैं, 10% की, तो मतलब क्या हुआ कि 100 के समान थी और वो 10% बढ़ गया तो 110 हो गया। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 100 का समान है 100 प्लस 10 बटा 110। इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है तो ये हो जाएगा 110। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे लिखते हैं। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, इसको पहले हटा देता हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय प्रतिवर्ष 15% की वृद्धि होती है। मतलब अगर 70,000 कितना था? 70,000 है, 2 वर्ष बाद आय कितनी होगी? तो 2 वर्ष बाद मतलब 15% एक साल में बढ़ रहा है तो 115 बटा 100 इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब एक साल का हुआ, 1 साल और बढ़ेगा तो 115 बटा 100 हो गया। तो अगर हम इसको काटना चाहें तो कितना हो जाएगा? ये 100, ये 100, 4 0, 1 2 2 4, 115 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 7 गुने 25, 11 गुने 12 तो 132, 132 गुने 25, इसको 7 से गुना करते हैं तो कितना होगा? 25 7 5 7 35, और 7 14, 14 और 3 17 हो जाएगा, और 7 14, 14 1 15, हाथ में 1, 6 7 91, 91 1 92, तो 92 575 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे किया आप देख लिए कि एक बार में एक साल में 15% बढ़ रहा है तो इसका ये बढ़ेगा तो इसका फैक्टर ये हो जाएगा, मतलब फ्रैक्शन से गुना करेंगे तो, और सेकंड वाला में फिर से गुना होगा एक बार तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिवम का वेतन 12,000 रुपये प्रति माह है और 4,000 घर के किराए पर 1,500 रुपये बिल खर्च करता है और बाकी रकम उसकी मासिक बचत है। यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर दी तो एक वर्ष में उसकी बचत क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई। ठीक है, देखिए मतलब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप अगर नहीं इसको गौर कर पाएंगे तो गलत कर देंगे। देखिए कह रहा है कि शिवम का वेतन 12,000 रुपये प्रति माह है। ठीक है, 12,000 प्रति माह इसका मतलब इनकम है, प्रति मंथली 12,000 रुपये का महीना कमाता है ये। तो ये इसमें 4,000 घर पे खर्च करता है घर के किराए के लिए, और 1,500 रुपये बिजली बिल की जमा करता है, बिल पर जो इतना बिल हुआ उस सब के लिए जमा करता है 1,500 रुपये, और बाकी जो रकम को वो बचत करता है अपने पास। ठीक है, बचत करता है। यदि उसने जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर दी तो एक वर्ष के अंदर उसकी मासिक बचत क्या कीजिए। देखिए अगर टोटल इनकम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई, आपको देखना पड़ेगा ध्यान से। ठीक है, तो इनकम की बात करें हम, आय की बात करें तो आय इसकी कितनी है? 12,000। बोल रहा उसमें से 4,000 क्या करता है ये? खर्च कर देता है किस पे? किराया पर, किराए पे, और 1,500 रुपये और जाएगा किसका? बिल पे, बिलों के भुगतान में।
1500 रुपया बिलों के भुगतान में गया। तो टोटल कितना बच रहा है इसके पास? बच कितना है? 4000, 12,000 में से 4000 गया तो 8000, 8000 में से 1500 गया तो कितना हो जाएगा? 6500। मतलब प्रत्येक महीना ये 6500 रुपया बचत करता है। तो पूछ रहा है कि साल भर में कितना बचत कर लेगा ये। उसमें और आगे बोल रहा है कि जिस वर्ष यदि उसके जन्मदिन के महीने में अपनी सारी बचत, मतलब क्या कि अगर जनवरी से लेकर अगर दिसंबर तक वो पैसा जमा करता है तो ये टोटल 12 महीने में पैसे जमा करेगा, है ना, 12 महीने तक अपना बचत करेगा। लेकिन कह रहा है कि उसके जन्मदिन महीना में, मतलब उसका जन्मदिन 12 में से किसी एक महीने में हुआ हो, ठीक है, तो एक महीने का जो सेविंग था वो खर्च कर देता है जन्मदिन पे। टोटल सेविंग कितना करेगा? सेविंग करेगा 11 महीने का, तो 6500 रुपये प्रत्येक महीने कर रहा है और ये 11 महीने तक किया है। तो बचत कितना हो जाएगा? 0, 0, 5, 5, 6, 11, 6, 1, 7, 700, 1500। देख रहे हैं? इसमें सिर्फ ये थोड़ा सा ये था, इसमें ट्रिक था कि इसमें आप बोलते थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि ये इसमें बोल रहा है कि एक महीने जिस महीने में जन्मदिन पड़ता है इसका, वो जितना भी सेविंग बचा कर रखा है वो उस पर खर्च कर दिया अपने जन्मदिन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि राकेश का वेतन बढ़ा जा रहा है, वह 6000 रुपये घर के किराए पे, 3000 रुपये बिलों के भुगतान के लिए शेष राशि मासिक बचत करता है। सेम क्वेश्चन है भाई, इसमें भी सेम क्वेश्चन है कि 12,000 है उसका टोटल इनकम। आय की बात करें, 6000 जो है वो उसका रेंट जा रहा है किराए का, और 3000 जो है वो बिजली बिल जमा कर रहा है, बिल। ठीक है, टोटल सेविंग कितनी हो रही है? 639, 3000 सेविंग हो रही है। लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि वो एक अगर साल भर सेविंग करता है, 12 के 12 महीने सेविंग करता है, तो सेविंग करता है। लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि एक महीना, जिस महीना उसका जन्मदिन आता है, तो जो उस महीने की जो भी सेविंग है वो उस जन्मदिन पे खर्च कर देता है। तो टोटल 11 ही महीना सेविंग कर पाया, तो 11 गुणे 33, 3 तो 33,000। ठीक है, तो 33,000 आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंजीत का वेतन 10,000 रुपये प्रति माह है और वह 6,000 रुपये घर के किराए पर, 3,000 बिजली बिल पर खर्च करता है और बाकी धनराशि मासिक बचत करता है। भाई सेम इसका जो अगला क्वेश्चन था सेम यही आप कर लेंगे। मैं बता देता हूँ क्या करना है। जैसे कि ये बोला है कि 10,000 इनकम है इसका, 10,000 इनकम मान लीजिए, और जो होता है 6,000 जो होता है इसका रेंट जा रहा है, इसमें से रेंट जा रहा है, और 3,000 जो होता है वो बिजली बिल पर भुगतान कर रहा है। टोटल बच कितना है? 1,000। ठीक है, 1,000 सेविंग कर रहा है। लेकिन ये 12 के 12 महीने नहीं कर पाता है, क्योंकि एक महीने इसका बर्थडे आता है और बर्थडे पर एक महीने की सेविंग खर्च कर देती है उसने। तो ये सिर्फ 11 महीने सेविंग कर पाता है, तो गुने 11 तो हो जाएगा 11,000। ठीक है, तो इसका 11,000 आंसर हो जाएगा। अगला ये है कि मंजीत अपने आय का 40% खर्च करता है, यदि वो 18,000 बचाता है तो उसकी आय कितनी है? 100 मान लीजिए 100% उसकी टोटल आय है, 40% खर्च कर दिया तो बचाया कितना? 60%। और 60% जो बचाया उसका वैल्यू दे रखा है 18,000। तो 6 से काटेंगे तो 6 18, तो 3,000, सॉरी 3,000 300 हो जाएगा। ठीक है, काटते हैं तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 300, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100% बराबर 100 गुणे 300 बराबर 30,000। ठीक है, फिर 30,000 इसकी हो जाएगी मंथली इनकम। ठीक है, समझ में आ रहा है? आई होप कि इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि बोलता है कि किरण अपनी आय का 45%, किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है, यदि वह 6600 रुपये बचाती है तो उसकी आय कितनी है? देखिए ये क्वेश्चन, और आपने अगर पीछे की वीडियो देखा होगा जो कल करवाया था मैंने, मतलब इससे पहले जो क्लास आया था उस पर, तो इसमें सेम क्वेश्चन है भाई, ये बहुत बार रिपीट हो रहा है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप एक बार सीरीज कर लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कर लो वो कर लो, आपको सिर्फ मौका देना है। ठीक है, तो आप इसको एक बार शिद्दत से कर लीजिए। आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, हर क्वेश्चन 2 बार 3 बार रिपीट कर रहा है अपने आप को। अभी तो हम लोग 10-20 क्वेश्चन किए हैं, अभी हम 100 क्वेश्चन जब कर लेंगे परसेंटेज का पूरा, तो आपको दिखेगा कि उसमें 40, मतलब 40 ही पैटर्न है, बाकी सब रिपीट हुए हैं हर चीज़, है ना। एक बोले कि किरण अपने 45% खर्च करती है और इतना बचाती है। ठीक है, तो मैंने माना कि 100 रुपये उसका किरण का इनकम है, तो उसमें से 45 ये क्या करती है? खर्च करती है। तो बजाई कितनी? 55। 100% अगर इनकम है उसकी तो 45% खर्च कर रही है, तो बचा कितने? ये 55। और इसी 55% का जो वैल्यू दे रखा है वो कितना है? 66,000। ठीक है, तो अगर 5 11 से काटते 11 55, तो 11 6 66, 6,000।
5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 1200, तो 1% का वैल्यू 1200 हो जाएगा। तो 100% के वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 गुने 1200 कितना हो जाएगा, 12 1 2 3 4 120,000। ठीक, इजी क्वेश्चन है। आगे है कि केशव अपने वेतन का 13,000 केशव का वेतन 13,000 प्रति माह है और 4,000 घर किराए पे 1,500 बिल भुगतान करता है। और वही क्वेश्चन जो इससे पीछे आया था जन्मदिन के मामले में, ये वो एक माह की मतलब जो भी बचत है उसको खर्च कर देता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है। तो 13,000 इसको बता रहा है इनकम है इसका, और ये 4,000 जो होता है वो रेंट प्रत्येक महीना दे रहा है रेंट, और 1,500 रुपया जो होता है वो बिल दे रहा है प्रत्येक मंथ। ठीक है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी प्रत्येक मंथ इसकी, हो जाएगा 13 में से 4 गया तो 9, और 9 में से 9,000 में से 1,500 गया तो 7,500, 7,500 रुपये जो है 7,500 जो इस सेविंग कर रहा है प्रत्येक मंथ। लेकिन कह रहा है कि ये पूरी मासिक प्रत्येक मंथ में सेव करता है, तो एक वर्ष में कितना सेव करेगा। लेकिन थोड़ा सा क्लू इसमें ये दे रहा है कि जिस मंथ उसकी बर्थडे आती है तो उस मंथ वो जितना पैसा सेव किया है वो पैसा वो अपने बर्थडे पर खर्च कर देता है। आप लोग भी करते होंगे। तो यहाँ पर अगर हम निकालें टोटल सेविंग तो 12 से गुना करना पड़ेगा। लेकिन आपको बस ये बात ध्यान रखना है कि वो एक महीना सेविंग नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उस मंथ इसका बर्थडे आ रहा है और वो जो सेविंग का पैसा वो खर्च कर दे रहा है। तो सेविंग कितने मंथ कर रहा है, सेविंग कर रहा है 11 मंथ, तो गुणे 11 कर देंगे कितना हो जाएगा, 00 5 7 5 12 और 7 1 8 8 2 5 0। ठीक है, 8 2 5 0 00। ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगला कि कंचन का वेतन 12,000 है प्रति माह, वो 4,000 घर के किराए पर 2,000 बिल भुगतान करती है और बाकी रकम बचत करती है। ठीक है, और उसके जन्मदिन के महीने में अपनी सारी बचत। ठीक है, जन्मदिन के महीने में उसकी सारी जितनी बचत है वह जन्मदिन मनाने पर खर्च कर देती है। तो एक साल के अंदर वो कितना सेविंग कर रही है। सेम क्वेश्चन जो पीछे किया था हमने। ठीक है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ साइड में इधर। ठीक है, आपको कलर चेंज करके करूँगा, आपको ठीक लगेगा। जैसे ये 12,000 इसका इनकम है। ठीक है, और ये 4,000 रेंट दे रही है प्रत्येक महीना, रेंट की निकाल दीजिए। ये ऐसे ऐसे लिखा, ये नहीं घटाओ माइनस का मत समझ लेना। और ये 2,000 जो वो बिल भुगतान करती है, तो कितना बचेगा महीने का, 4 2 6,000 ये कर दे रही है, तो 6,000 इसका बच रहा है। 6,000 एक महीने में ये सेव कर पा रही है। और लेकिन इसको एक साल तक सेविंग करना है, एक साल में 12 महीने। और एक महीने क्या करता है, वो जन्मदिन के महीने जो आता है उसका, उसमें ये जो सेविंग की है वो खर्च कर देती है जन्मदिन पर। तो टोटल 11 मंथ ही सेविंग कर पाएगी, है ना। एक मंथ तो खर्च कर दिए, तो सिर्फ 11 महीने का गुना करेंगे इसमें तो हो जाएगा 66,000। आगे समझ में कि अगर वो जन्मदिन पर खर्च नहीं करती तो टोटल 12 महीने सेविंग करती है। लेकिन एक महीने जिस महीने तो उसका जन्मदिन आ रहा है वो क्या कर रही है, जन्मदिन पर सेव कर दे रही है, मतलब जो पैसा सेव किया वो खर्च कर दे रही है। तो टोटल सेविंग जो होता है 11 मंथ ही कर पा रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बोल रहा है कि अमित 2019 में अमित की आय 22,000 थी, उसकी आय प्रति वर्ष 20,000 की वृद्धि हुई, तो 2021 में उसकी आय कितनी होगी। पीछे इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने किया था, अगर नहीं देखे तो आप देख लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि 22,000 इसकी इनकम है 2019 में। ठीक है, अब प्रत्येक वर्ष जो होता है वो 20% बढ़ रहे हैं, तो 100 + 20 120/100 इसको लिख सकते हैं 120/100। फिर दूसरा को भी दूसरे 19 में भी 19 से 20 हुआ, और 20 से फिर 21 में 120/100, क्योंकि प्रत्येक साल 20% बढ़ रहा है। अगर इसको हम घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/6। और ये 00 से 00 खत्म, इससे 6 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 20 × 100 इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी मैंने गलत कर दिया भाई, ये काट दिया गलत। मैं आपको काट के दिखाता हूँ दूसरे कलर से। ठीक है, ये हो जाएगा 6/5, और ये 00 से 00 खत्म, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, और 24 हो गया, तो 24 छक 144, 144 गुने 220। अगर इसको और सरल करना चाहे तो 288 गुने 11 और 0, और गुना करना तो 0 8 8 और 8 8 16 के हाथ में 1, और 8 2 10 10 1 11 और 2 1 3।
तो 31680, ठीक है। तो ये आ जाएगा आंसर। 2 वर्ष बाद उसकी इनकम इतनी हो जाएगी, ठीक है भाई। तो ये हो गया सेकेंड क्लास, और ऐसे ही हम आगे भी करते रहेंगे। 10-15 मिनट 20 मिनट की वीडियो मिलेगी आपको, और ये 10 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू। और भाई आपको लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करो, और कोई दोस्त कर रहे हैं इसकी प्रिपरेशन तो आप उसको शेयर कर सकते हैं वीडियो। थैंक यू।